गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 66 पर आ जाइए। पार्ट 12 शब्द भंडार। तो बच्चों, शब्द भंडार पार्ट में हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द, निर्जीव पदार्थों की ध्वनियाँ। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम शब्द भंडार पाठ को पूरा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 72 पर आ जाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। आसमान में तारों को गिना नहीं जा सकता है। आसमान में तारे अगणनीय हैं। शेर मांस खाने वाला जीव है। शेर मांसाहारी जीव है। विशाल रोगियों का इलाज करता है। विशाल डॉक्टर है। रागिनी कविता लिखती है। रागिनी कवित्री है। दादी जी केवल फल सब्जी खाती है। दादी जी शाकाहारी है। पारस मूर्ति बनाने का काम करता है। पारस मूर्तिकार है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द समूहों का प्रयोग किया गया है तथा उनके नीचे उन रंगीन शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना भी एक कला है। इससे भाषा क्या बनती है? इससे भाषा प्रभावशाली बनती है। तो बच्चों, क्या हो रहा है इसमें? बच्चों, इसमें पहले वाक्य में बात को बहुत अधिक शब्दों में कहा गया है। दूसरे वाक्य में उसी बात को संक्षिप्त रूप में कहा गया है। दोनों वाक्यों में अर्थ समान है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट व प्रभावशाली लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक शब्द में कहने से भाषा प्रभावशाली, सुगठित लगती है। ठीक है बच्चों, आओ कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो, रेखांकित। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जिसका अंत न हो, अनंत। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसमें बल न हो, निर्बल। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। ठीक है बच्चों, तो सभी विद्यार्थी पेज नंबर 75 पर आ जाइए। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। नीर, नीड़। हंस, हंस। उपर्युक्त शब्द बोलने सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, किंतु इनकी वर्तनी और अर्थ अलग है। ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं जो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के लिए शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राज, शासन। राज, भेद। शोक, दुख। शौक, रुचि। बेल, लता। बैल, पशु। अनल, आग। अनिल, हवा। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा। हंस, एक पक्षी। हंस, हंसना। कोश, संग्रह। कोश, खजाना। योग, मेल। योग्य, लायक। में, अंदर। मैं, अपने लिए। और, तरफ। और, तथा। नीर, पानी। नीड़, घोंसला। ग्रह, नक्षत्र। गृह, घर। कृपण, कंजूस। कृपाण, तलवार। सुर, आवाज। सूर, नेत्रहीन। नियत, निश्चित। नियत, इच्छा। बलि, बलिदान। बलि,
बलवान। तो सभी विद्यार्थी पेज नंबर 77 पर आ जाइए। समूहवाची शब्द। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों की टोली बाल भवन की ओर जा रही थी। मंडी में गेहूं का ढेर लगा था। नीचे दिए गए समूहवाची शब्दों को पढ़ो और समझो। मनुष्यों की क्या लगी थी? भीड़। अंगूरों का गुच्छा। नेताओं की सभा। लोगों का जमघट। गायकों की मंडली। वस्तुओं का ढेर। राज्यों का संघ। कपड़ों का गट्ठर। पशुओं का झुंड। भेड़ों का रेवड़। सैनिकों की टुकड़ी। नोटों की गड्डी। लताओं का कुंज। बच्चों की टोली। अतः हम कह सकते हैं जो विशेष शब्द अलग अलग समूहों के लिए प्रचलित होते हैं उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, सभी विद्यार्थी पेज नंबर 78 पर आ जाइए। निर्जीव पदार्थों की ध्वनियाँ। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। राधा की पायल छन छन कर रही थी। हवा साए साए बह रही थी। उपर्युक्त रंगीन शब्द छन छन तथा साए साए क्रमशः पायल तथा हवा की ध्वनियाँ बता रहे हैं। इन्हें हम ध्वन्यात्मक शब्द भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए कुछ निर्जीव पदार्थों की ध्वनियाँ पढ़ें। पत्ते खड़ खड़। पानी टप टप। ढोल ढम ढम। दरवाज़ा खट खट। सिक्के खन खन। झरना झर झर। नदी कल कल। बादल गड़ गड़। घड़ी टिक टिक। बिजली कड़ कड़। हवा साए साए। बंदूक धाए धाए। पायल छन छन। चारपाई चर चर। इंजन घर घर। रेलगाड़ी चुप चुप। घंटी टन टन। पंखा फड़ फड़। तो स्टूडेंट्स, आज हमने शब्द भंडार पाठ पूरा किया। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना।